नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका होस्ट अमर मोदी सर। चलिए, मैं आप क्लासेस को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके साथ समान हिंदी की क्लासेस को लेके आ रहा हूँ। ठीक है, एक उद्घोषणा मैं आपको कर दूं कि एक हमारी तरफ से एक आपके लिए उद्घोषणा है कि हमारे यहाँ नेट की और बेट की, नेट प्लस बेट की क्लासेस शुरू हो गई है। आज से क्लासेस शुरू हो चुकी है, जिसमें आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की क्लासेस होगी। पेपर 2 में जो क्लासेस है वो एचएल की क्लासेस है, हिस्ट्री की क्लासेस होंगी और पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस होगी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। हम लोग हिंदी में काफी क्लासेस कर चुके हैं, आज हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं वचन को लेकर के। ठीक है, वचन वो नहीं कि जो आप मुझे देते हैं मैं आपको देता हूं कि मैं मेरा शासन ही मेरा वचन ही मेरा शासन है, ये नहीं, वचन शासन नहीं होती है। वचन क्या होता है? वचन शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। एक हो या एक से अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। हिंदी व्याकरण में उसे ही वचन कहा जाता है। शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? उसे ही वचन कहा जाता है। ये नहीं वचन है कि मेरा वचन जो है वो शासन नहीं है। ठीक है, आगे। संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया के जिस रूप में संख्या का बोध हो उसे भी वचन कहते हैं। क्या? संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि में जब संख्या का बोध हो, एक लोग, दो लोग, चार लोग, चार बातें, पांच बातें, छह बातें, चार चीजें, पांच चीजें, छह चीजें, चार अच्छाइयां, पांच बुराइयां, ये सारी चीजें जब हो तो उसमें उसे भी हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। मूल रूप में वचन के दो भेद हैं, एक वचन, बहुवचन। क्या है? एक वचन और बहुवचन। एक वचन किसे कहते हैं? कि शब्द के जिस रूप में एक वस्तु होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? जब एक जिस रूप से एक ही वस्तु होने का बोध हो उसे एक वचन कहा जाता है। उदाहरण तौर पर आपके पास मौजूद है लड़का, गाय, सिपाही, बच्चा, कपड़ा इत्यादि इत्यादि। वही बहुवचन का मतलब होता है जिस शब्द के रूप से अनेकता का बोध हो, बहुत सारी चीजों बहुत हो, उन्हें क्या कहते हैं? अनेकता का मतलब यहाँ पे एकता पर अनेकता की बातें नहीं है, यहाँ मल्टीपल की बातें हो। जब बहुत सारी चीजें हो उसकी बातें, किसकी बातें हैं? मल्टीपल की चर्चा हो रही है। मल्टीपल जब चीजें होंगी, बहुत सारी चीजें होंगी, उसे बहुवचन कहेंगे। जैसे लड़के संख्यात्मक हैं, बहुत सारे होंगे। गायें, कपड़े, टोपियां, मालाएं, माताएं, ठीक है, पुस्तकें, बंधुएं, गुरुजन इत्यादि इत्यादि इत्यादि। ठीक है, एक वचन को हम बहुवचन में बनाते हैं। क्या करते हैं? एक वचन बहुवचन में बदलता है। हर एक वचन ही बहुवचन बदलता है। अब देखिए, यहाँ पे आपका लड़का था, एक वचन था, लड़के हो गए, बहुवचन हो गया। यहाँ आपके गाय थे, एक वचन है, जब गाय हो गए तो बहुत बहुवचन हो गए। तो हम इस बात को देखेंगे कि एक वचन को बहुवचन में कैसे बदलते हैं। देखिए, जब किसी पुल्लिंग शब्द में आकारांत हो, मतलब अंत में आ आए, और नहीं आ आए, और शब्द क्या हो? पुल्लिंग हो, तो उसे, जब पुल्लिंग शब्द में आ से अंत हो रहा हो तो उसमें हम केवल क्या लगा देते हैं? ए लगा देते हैं। आपको पता है ए का मात्रात्मक कैसे ए लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, ये लगा देते हैं, वो क्या हो जाता है? बहुवचन हो जाता है। जैसे जूता, आ आया, ए लगा के जूते, बहुवचन हो गए। तारा, तारे, लड़का, लड़के, घोड़ा, घोड़े इत्यादि, बेटा, बेटे आदि आदि। ठीक है, ऐसे बहुत सारे, मुर्गा, मुर्गे हैं, कपड़ा, कपड़े हैं, कमरा, कमरे हैं, कुत्ता, कुत्ते हैं, इतना सारा, बहुत सारा उदाहरण के तौर पर आप देखेंगे। अर्थात जिस पुल्लिंग शब्द में आकारांत हो, आ के साथ अंत हो, ए लगा देंगे, वो क्या हो जाएगा? वो बन जाएगा क्या? पुल्लिंग शब्द बन जाएगा। क्लियर है बातें? अगला, अगर स्त्रीलिंग शब्द है और उसकी अंत में अकारांत हो, अ के साथ उस स्त्रीलिंग शब्द का अंत हो, तो वहां ए लगा देते हैं। वहां क्या लगा देते हैं? ए कर देते हैं। अब देखिए अंतर कहाँ है, अब देखिए समझिए चीजों को। यहाँ हमने क्या लिखा है? जूते, ए। अब आप कह रहे हैं क्या कि ए लगा देते हैं सर? ए, तो ए के तो मात्रा तो डबल होता है, लेकिन जब बहुवचन बनाते हैं तो हम डबल का प्रयोग कर सकते हैं और साथ ही एक के साथ अनुस्वार भी लगा देंगे तो भी वो क्या हो जाएगा? बहुवचन बदल जाएगा। जैसे कलम, अ से अंत है, आपको पता है, हमने बताया, जो दिखे नहीं वो क्या कहलाता है? सानिध्य कहलाता है। अर्थात अ अक्षर किस में रहता है? सानिध्य रूप में रहता है। कलम, कलमें। बात, बातें, रात, रातें, आंख, आंखें, पुस्तक, पुस्तकें, गाय, गाय।
लेकिन जिन स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में या आता है, या आता है, क्या आता है, या आता हो, तो हम केवल उसके ऊपर चंद्रबिंदु लगा देंगे, हो गया, वो स्त्रीलिंग बन जाएगा। जैसे बिंदिया, बिंदिया, अब बहुत सारी बिंदिया, ये बिंदिया एक बिंदिया के बारे में, ये बिंदिया बहुत सारी बिंदिया। चिड़िया, चिड़िया, डिबिया, डिबिया, गुड़िया, गुड़िया, चुहिया, चुहिया, बुढ़िया, बुढ़िया, डिबिया, डिबिया, ठीक है। अर्थात ये डिबिया एक डिबिया है और ये बहुत सारे डिबिया है। जब बहुवचन बनाना हो, स्त्रीलिंग वाले शब्द हो, या रहे, तो केवल या के ऊपर चंद्रबिंदु लगा दीजिए, दैट्स इट। क्लियर है बातें? जब स्त्रीलिंग शब्द का अंत ई से हो रहा हो, जब स्त्रीलिंग शब्द का अंत हर्षई से हो या दीर्घई से हो, क्या हो, हर्षई से हो या दीर्घई से हो, तो उसमें इया प्रत्यय लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? इया प्रत्यय लगा देते हैं। जैसे री या, आप कहेंगे सर रिया है, इसको स्त्रीलिंग बनाइए, तो सर इसमें पहले से इया प्रत्यय लगा हुआ है, किसमें, र में रिया इया प्रत्यय लगा हुआ है, इसलिए रिया को कुछ नहीं किया जा सकता है। रिया ने खुद से अपना कांड कर लिया है, इसलिए रिया को कभी भी नहीं बदला जा सकता। ठीक है। जब इकारांत हो स्त्रीलिंग शब्दों में, तो इया प्रत्यय लगा करके उसे क्या कर दिया जाता है, बहुवचन बना दिया जाता है। जैसे तिथि हर्षई है, तिथियां, नारी दीर्घई है, नारियां, गति गतियां, थाली थालियां, नदी नदियां, सखी सखियां, लड़की लड़कियां। ठीक है। जब आकारांत हो, उकारांत हो या औकारांत हो, अ से अंत हो रहा हो शब्द की, उ से अंत हो रहा हो शब्द की, या औ से हो रहा हो, किससे, अ से हो रहा हो शब्द की अंत, उ से हो रहा हो शब्द की अंत, या औ से हो रहा हो शब्द की अंत, तो उसे एक वचन को बहुवचन बनाने के लिए केवल ए लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? ए कैसे लिखते हैं? ए लिख के उस पर चंद्रबिंदु दे देते हैं, ए हो जाता है। जैसे लता, लता, लताएं, अध्यापिका, अध्यापिकाएं, कन्या, कन्याएं, भुजा, भुजाएं, पत्रिका, पत्रिकाएं, सखा, सखाएं। देखिए बहुत सारी चीजों को आपको समझना पड़ेगा। देखिए जब हम यहाँ पे आपको हमने बताया था या के साथ स्त्रीलिंग खत्म हो तब यहाँ लगाएंगे, ठीक है, ई के साथ स्त्रीलिंग खत्म हो और आ के साथ खत्म हो तो ए लगाएंगे। ठीक है, आगे बढ़े यहाँ से। चलिए, वस्तुएं, दवाएं, माताएं, मालाएं, कथाएं, कामनाएं, इतना सारा सारा चीज जो है वो। इकारांत के साथ जब स्त्रीलिंग शब्द खत्म हो तो उसमें इया लगा देते हैं। वहां क्या लगा रहे थे? वहां आय लगा रहे थे, आय के पहले इया लगाए थे। देखिए इया लगाए थे, इया प्रत्यय। जब इकारांत के साथ खत्म हो तो इया प्रत्यय लगाएंगे। ठीक है, क्लियर बात है। और उसके पहले भी आपने देखा था कि जिन स्त्रीलिंग शब्द में या आता हो तो या के बाद हम क्या लगा देना है? केवल ए लगा देना है, कलमे कर देना है। ठीक है, उसके बाद देखा या आए तो क्या करना है कि बिंदा लगा देना है, चंद्रबिंदु। जब ई के साथ अंत हो तो इया प्रत्यय लगा देना है, तो इसमें हमने काफी देख रखा था। उसके बाद अ के साथ अंत हो, उ के साथ अंत हो या औ के साथ अंत हो तो आए लगा देंगे, ए लगा देंगे, ए लगा देंगे। भुजाएं, पत्रिकाएं, शाखाएं, माताएं, मालाएं, दवाएं, वस्तुएं इत्यादि। ठीक है, उसी बार जब ई कारांत, देखिए जब ई कारांत हो तो या लगा देंगे। जैसे जाति, जातियां, रीति, रितियां, नदी, नदियां, लड़की, लड़कियां, शक्ति, शक्तियां, राशि, राशियां, रीति, रीतियां, तिथि, तिथियां इत्यादि इत्यादि। ठीक है, जब उकारांत हो और उकारांत हो, उकारांत हो और उकारांत हो तब भी ए लगा देते हैं। जैसे जू, जुएं, बहु, बहुएं, वस्तु, वस्तुएं, गौ, गौएं। ठीक है, बधु, बधुएं। ठीक है, आप, ठीक है, क्लियर यहां तक बातें। आइए 8वां नंबर, संज्ञा के पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग रूप में। संज्ञा के, जब संज्ञा है उसमें स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, वहां तीन चीज लगा के हम उसे क्या बना, तीन चार चीज लगा के हम क्या कर सकते हैं, उसे हम बहुवचन बना सकते हैं। जैसे गण लगा दीजिए, वर्ग लगा दीजिए, जन लगा दीजिए, लोग लगा दीजिए, वृंद लगा दीजिए, दल लगा दीजिए, तो भी वह क्या हो जाएगा, इस शब्द को जोड़ के भी हम क्या कर सकते हैं, एक वचन को बहुवचन में बदल सकते हैं। जैसे स्त्री, जन लगा के स्त्री जन, स्त्रियां भी सही है, स्त्रियां भी हो सकता है, नारी है, नारियां भी हो सकता है, नारी वृंद कर दिए तो अभी वो क्या है, स्त्रीलिंग है। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे तो केवल आपको लगेगा यार स्त्री जन की बातें हैं भैया, नारी वृंद। अब नारी वृंद, जब वृंद लगा हो, जन लगा हो, बहुजन लगा हो, लोग लगाओ, वर्ग लगाओ, इसको समझने में कि ये बहुवचन है, इसमें थोड़ी दुविधाएं
आती है अधिकारी, अधिकारी वर्ग, पाठक, पाठक गण, विद्यार्थी, विद्यार्थी गण, आप लोग, श्रोता, श्रोता जन, मित्र, मित्र वर्ग, सोना, सोना दल इत्यादि। ठीक है। नौवां में हम लोग देखेंगे कुछ शब्द दोनों वचनों में एक जैसे होते हैं। एक वचन हो, बहुवचन हो, कोई मतलब नहीं, दोनों ही वचनों में एक जैसे होते हैं, उसे भी हम देख लेंगे एक बार। पिता एक वचन में हो चाहे बहुवचन में हो, पिता पिताएं नहीं होंगे या पिते नहीं होंगे। ठीक है। योद्धा, योद्धाएं हम लोग लिखने को मिलता है, योद्धाएं देखने को हमें मिलता है, लेकिन योद्धाएं देखने को मिलता है, लेकिन इससे हम नहीं भी देंगे ना योद्धाएं तो भी बहुवचन होगा। चाचा है, मित्र है, ठीक है, फल है, राजा है, दादा है, फूल है, अध्यापक है, बाजार है, इसे भी हम कर सकते हैं। ठीक है। ओके। आज के लिए हम लोग इतना ही। लेक्चर नंबर 9 में हम लोग केवल इतना ही देखेंगे। लेक्चर नंबर 9 में हम लोगों ने केवल वचन को देखा, बाकी बचे हुए लेक्चर नंबर 10 में हम लोग लेक्चर नंबर 9 के आगे की चीजों को देखेंगे, जो है कारक। ठीक है। चलिए, ओके, पढ़ाई कीजिए अच्छे से। टाटा, बाय बाय।